हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है स्नैच अप। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी कोरियन क्राइम ड्रामा कॉमेडी मूवी है। इसलिए दोस्तों, इस मूवी को देखने में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें मिन जाए नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बीमार माँ के बेड के पास में सोया होता है। मिन जाए कोई सपना देख रहा था और वो मन ही मन में खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी नर्स आकर मिन जाए को एक पेपर देते हुए कहती है, आपको इस पर साइन करना होगा। ये आपकी मॉम का सर्जरी कंसेंट फॉर्म है और आपको कल तक 10 मिलियन वॉन हमें एडवांस में देना होंगे। उसके बाद ही हम आपके मॉम की सर्जरी कर पाएंगे। ये सुनकर मिन जाए थोड़ी टेंशन में पड़ जाता है। तो मूवी के अगले सीन में हमें डिटेक्टिव चॉय नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर बेक नाम के आदमी के साथ जुआ खेल रहा था। डिटेक्टिव चॉय अपने पास मौजूद अपना पूरा पैसा जुए पर लगा देता है। डिटेक्टिव चॉय को पूरा विश्वास था कि वो ये गेम जीतेगा। ये देखकर मिस्टर बेक नाम का आदमी भी अपना पूरा पैसा गेम में लगा देता है, जो कि डिटेक्टिव चॉय से 40 मिलियन ज्यादा था। ये देखकर डिटेक्टिव चॉय कहता है, ये सब क्या है? तब मिस्टर बेक कहता है, यदि तुम्हारे पास और पैसा है तो लगाओ, नहीं तो ये गेम छोड़कर चले जाओ। अगर तुम्हारे पास और पैसा नहीं है तो तुम इस गेम को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तब डिटेक्टिव चॉय मिस्टर बेक की कॉलर पकड़ लेता है। तब मिस्टर बेक कहता है, यही गेम का रूल है और हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। तब डिटेक्टिव चॉय नीचे बैठकर कहता है, तो मुझे उधार चाहिए। ये सुनकर बेक हंसने लगता है और वो कहता है, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ना तुम्हारे पास घर बचा है और ना ही तुम्हारी कार बची है। हाँ, तुम्हारी बीवी है, लेकिन वो भी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर मिस्टर चॉय अपनी गन निकालकर मिस्टर बेक और वहाँ मौजूद सभी लोगों पर अड़ाकर कहता है, मेरे पास ये गन है जिसमें 6 बुलेट्स है। तो अब डिसाइड करो, क्या तुम ये गन लेकर मुझे गेम खेलने दोगे? तब मिस्टर बेक का आदमी कहता है, ये गन बहुत ही रेयर है और पुलिस की गन है, हमें ये ले लेनी चाहिए। तब मिस्टर बेक भी डिटेक्टिव चॉय को गेम खेलने की इजाजत दे देता है। खुश होकर डिटेक्टिव चॉय अपने कार्ड दिखाता है जो उसके पास मौजूद थे और डिटेक्टिव चॉय खुश होकर पैसा अपनी तरफ करने लगता है कि वो ये गेम जीत चुका है। तभी मिस्टर बेक कहता है, रुको, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने अपने कार्ड्स नहीं दिखाए हैं। मिस्टर बेक भी अपने कार्ड शो करता है और जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो ये गेम जीत चुका था। डिटेक्टिव चॉय हार चुका था, इसलिए वो अपनी गन पैसों के साथ छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। अब मूवी में आगे वापस हम मिन जे नाम के उसी आदमी को देखते हैं, जो अपनी मॉम के इलाज को लेकर थोड़ा दुखी था। मिन जे के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा कम था, इसलिए मिंजे उन पैसों से बेटिंग करने के लिए जाता है ताकि वो जैकपॉट जीतकर अपनी माँ का इलाज करवा सके। और मिंजे वहाँ बैठी लेडी से पूछता है, यहाँ पर जैकपॉट प्राइस कितना है? तब वो लेडी कहती है 2.5 मिलियन वॉन। ये कहकर वो लेडी दरवाजा खोल देती है और मिंजे देखता है कि अंदर कई सारी मशीनें रखी हुई थी, जिन पर लोग गेम खेलकर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। मिंजे भी एक मशीन पर बैठकर गेम खेलने लगता है ताकि वो जैकपॉट प्राइस जीत सके। ये सोचकर मिंजे और गेम खेलने लगता है और अचानक से वो जीतने लगता है और कई बार जीतने के बाद वो उस मशीन का जैकपॉट प्राइस भी जीत जाता है, जो कि 2.5 मिलियन वॉन का था। मिंजे ये देखकर खुश होने लगता है। तभी उसे उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी नजर आता है और उसे देखकर मिंजे का चेहरा उतर जाता है। मिंजे के पीछे क्यों नाम का आदमी खड़ा हुआ था, जिससे मिंजे ने उधार लेकर रख रखा था। आगे क्यों मिंजे को मारते हुए बाथरूम की तरफ ले जाता है और उससे कहता है, तुमने हमसे स्टूडेंट लोन लिया और उसके बाद तुम सिविल एग्जाम में फेल हो गए और तुमने हमारा पैसा भी नहीं लौटाया। क्यों मिंजे को मारते हुए अपना चाकू बाहर निकालता है और उससे कहता है, यदि तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स बेच दूंगा, मुझे कल मेरा पैसा चाहिए। तभी क्यों को मिंजे के कोट में एक पैकेट दिखाई देता है। क्यों उस पैकेट को मिंजे से छीनकर ले लेता है और वो देखता है कि उसमें कुछ पैसे थे। ये देखकर क्यों कहता है, तुम्हारे पास पैसा था, फिर भी तुमने हमारा पैसा नहीं चुकाया। तब मिंजे क्यो के हाथ पांव जोड़कर कहता है, ये मेरी मॉम की सर्जरी के पैसे है। मिंजे क्यो को सर्जरी फॉर्म भी दिखाता है और वो पैसा वापस देने के लिए कहता है, पर क्यो मिंजे की बात को नहीं मानता और वो कहता है, ये इंटरेस्ट का पैसा है, कल मुझे मेरा पैसा पूरा चाहिए। ये कहकर क्यो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें डिटेक्टिव चॉय को बताया जाता है, जो पुलिस स्टेशन में होता है। तभी उसे उसका दोस्त बताता है, सीनियर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, शायद वो तुम पर जांच बिठाने वाले हैं, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहो।
तभी वहाँ पर डिटेक्टिव चॉय के सीनियर आ जाते हैं और वो डिटेक्टिव चॉय से कहते तुम वर्किंग टाइम पर ड्रिंक करके आए हो, तुम्हें पता है ऐसी हरकतों के कारण तुम्हें फायर किया जा सकता है, तुम्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि तुम किस केस पर काम कर रहे हो और तुमने उसमें क्या किया, लाओ हमें अपनी गन दो। डिटेक्टिव चॉय वो गन मिस्टर बैरेक के साथ जुए में हार गया था, इसलिए डिटेक्टिव चॉय अपने सीनियर के सामने बहाना बनाने लगता है कि वो गन घर पर भूल गया, मैं आपको वो गन कल दे दूंगा। आगे वापस हमें मिन जॉय को बताया जाता है और वो उस स्टोर के मालिक से जाकर मिलता है जहाँ पर वो काम किया करता था। मिन जॉय अपने मालिक से एडवांस पैसा मांगता है ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करवा सके, पर मिन जॉय का मालिक उसके काम को लेकर खुश नहीं था, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। आगे डिटेक्टिव चॉय मिस्टर बेक के पास जाते हैं अपनी वो गन वापस लेने के लिए, पर मिस्टर बेक अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है। तब मिस्टर चॉय कहता है मुझे मेरी गन वापस चाहिए। तब बेक कहता है पहले तुम मुझे मेरा पैसा दो, तब मैं तुम्हारी गन वापस कर दूंगा। ये सुनकर डिटेक्टिव चॉय गुस्सा होता है, तब बेक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मूवी में आगे हमें मून सेंग नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि जल्दी इलेक्शन लड़ने वाला था। मून सेंग काफी खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। तभी उसके ऑफिस में मून सेंग का आदमी ली आता है और वो मून सेंग को कहता है इलेक्शन के पोल रिजल्ट आ चुके हैं सर, और उसके अनुसार हम लोग डबल पॉइंट से ये इलेक्शन हारने वाले हैं। ये सुनकर मून सेंग का चेहरा उतर जाता है और मून सेंग ली को कहता है तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये इलेक्शन जीतने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े वो करो, अगर लोगों को पैसा चाहिए तो उन्हें पैसा बांटो। आगे मून लंच पर बैठा होता है, तभी वहाँ पर मिस्टर बेक आता है। मून ने ही मिस्टर बेक को लंच पर बुलाया था। आगे मून बात करते हुए मिस्टर बेक से कहता है हमें ये इलेक्शन जीतने के लिए कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी और फंड काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे ले लूं। तब मिस्टर बेक कहता है अभी कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं चल रही है और मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है। तब मून कहता है मुझे डॉग्स इंसानों से भी ज्यादा पसंद है क्योंकि उन्हें जब भी ऑर्डर दो वो बात को मान जाते हैं। और मिस्टर मून सूप का बाउल बेक के ऊपर डालने लगता है। बेक को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप सहता रहता है। और बेक कहता है मैं जल्दी पैसों का इंतजाम कर दूंगा। बेक अपने ऑफिस में जाकर अपनी तिजोरी में रखा पैसा देखता है और उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी बेक की नजर डिटेक्टिव चॉय की उसी गन पर पड़ती है। आगे बेक पार्क नाम के एक किलर को कॉल करता है। बेक पार्क से पूछता है तो क्या तुम अभी फ्री हो? तब पार्क कहता है हाँ मैं अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा हूँ। ये सुनकर बेक कहता है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, मैं तुम्हारे घर पर हथियार भेजूंगा, उसी से तुम्हें किसी को मारना है। काम के बारे में सुनते ही पार्क कंस्ट्रक्शन साइट का काम छोड़ के वहाँ से चला जाता है। आगे बेक अपने ऑफिस में होता है, तभी उसके पास उसका आदमी क्यों आता है और बेक कियो से पूछता है तुम्हें कर्जा कलेक्ट करने का काम दिया गया था, क्या तुमने वो काम पूरा कर दिया? तब कियो कहता है नहीं मैं कल तक कर दूंगा। ये सुनकर बेक कियो को मारने लगता है और कल तक उसे कर्जे के पैसे लाने के लिए कहता है। आगे बेक कियो को एक बॉक्स देता है पार्क के घर पर डिलीवर करने के लिए। बाहर जाकर कियो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर सिगार थी। ये देखकर कियो को काफी गुस्सा आता है कि अब वो लोगों के घर में सिगार डिलीवर करेगा। तभी कियो की नजर सामने ही काम कर रहे एक डिलीवरी बॉय पर पड़ती है। तब कियो उस डिलीवरी बॉय को अपने पास बुलाता है और उसे वो बॉक्स डिलीवर करने के लिए कहता है। तब योंग नाम का वो डिलीवरी बॉय कहता है मैं इस तरह से काम नहीं करता, आपको कार्ड में लिखे एड्रेस पर जाकर यह बॉक्स देना होगा। तब क्यों कहता है मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तुम बताओ तुम कितना पैसा लोगे ये बॉक्स डिलीवर करने के लिए। तब योंग 500 वॉन की डिमांड करता है। कियो योंग को नोट देते हुए उस पर एड्रेस लिखकर उसे डिलीवर करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें पार्क को दिखाया जाता है जो अपने घर में मौजूद था और वो मर्डर करने के लिए अलग अलग हथियारों को देख रहा था। तभी पार्क को अपने पड़ोस वाले अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आती है। पार्क बाहर जाकर देखता है तो बाहर मिंजे था और उसने काफी सारी ड्रिंक कर रखी थी और वो अपने सर को ही अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पीट रहा था। मिंजे को इस तरह से देखकर पार्क नीचे चला जाता है। मिंजे अपनी मॉम को सॉरी कहता है कि वो काफी बुरा बेटा साबित हुआ और मिंजे अपने रूम में ही अपने आप को टाई से फांसी लगाने की कोशिश करने लगता है, पर वो खिसक कर नीचे आ जाता है और उसे फांसी नहीं लग पाती। दूसरी तरफ योंग नाम का डिलीवरी बॉय भी पार्क के एड्रेस पर वो बॉक्स डिलीवर करने आ गया था और योंग ऊपर जाकर पार्क का दरवाजा खटखटाने लगता है। पार्क नीचे सुपरमार्केट में कुछ खरीदने चला गया था। मिंजे अभी भी अपने घर में फांसी लगाने का ट्राई कर रहा था, तभी उसके घर की बेल बजती है। मिंजे दरवाजा खोलता है, तब योंग मिंजे के चेहरे को देखकर चौंक जाता है और योंग मिंजे से पूछता है क्या आप ठीक हो? तब मिंजे कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तब योंग कहता है हाँ आपने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन ये बॉक्स मुझे आपके पड़ोस वाले अपार्टमेंट में डिलीवर करना था।
मैंने काफी दरवाजा बजाया पर उस अपार्टमेंट में अभी कोई नहीं है। क्या आप मेरे लिए उन्हें ये बॉक्स दे देंगे? मैंने इस बॉक्स को डिलीवर करने के लिए पहले से पैसा ले लिया है और मेरे लिए बॉक्स डिलीवर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे अपनी सैलरी से पैसा देना होगा। मिंजे परेशान होकर योंग से डिलीवरी बॉक्स लेकर दरवाजा बंद कर देता है। मिंजे अंदर जाकर बॉक्स ओपन करता है तो वो देखता है उसमें सिगार थी। तब मिंजे कहता है डेली लेबर को सिगार की क्या जरूरत, और वो इन सिगार को हटाता है। तभी मिंजे को सिगार के नीचे एक गन रखी हुई मिल जाती है, जो गन मिस्टर बेक ने सिगार के बॉक्स के नीचे रखकर पार को भेजी थी। मिंजे को पहले तो लगता है कि वो एक टॉय गन है। तब तक पार भी अपने घर में आ गया था और वो एक मूवी देखने लगा था। उसी वक्त मिंजे उस गन से फायर करता है तो उसे पता चलता है कि वो गन असली है और मिंजे तय करता है कि अब वो अपनी मॉम को जरूर बचाएगा, इसलिए वो गन लेकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव चॉय को बताया जाता है वो अभी भी परेशान था कि वो किस तरह से वापस मिस्टर बेक से अपनी गन वापस ला सकता है। चॉय ड्रग्स लेने लगता है, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो जब्त किए ड्रग्स को बेचकर पैसा ला सकता है। आगे चॉय जेल के सिक्योरिटी डिपॉजिट से ड्रग्स की एक थैली चुरा लेता है और वो एक गन की दुकान पर जाकर दुकानदार को डराकर टॉय गन ले लेता है। दूसरी तरफ हम मिंजे को देखते जो असली गन लेकर एसजी कैपिटल को लूटने जाने वाला था। तब वहाँ पर डिटेक्टिव चॉय भी सड़क क्रॉस करने वाला था और वो मिंजे की जेब में गन देख लेता है। मिंजे अंदर जाता है क्यों के सामने उससे उसकी मॉम की सर्जरी का पैसा वापस लेने। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव चॉय भी आ जाता है और क्यों डिटेक्टिव चॉय को कहता है डिटेक्टिव चॉय आप यहाँ पर। अपने पीछे डिटेक्टिव को देखते ही क्यों बाथरूम की तरफ चला जाता है और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव चॉय कियो से वहां मौजूद ड्रग डीलर के बारे में पूछता है। कियो उसे बताता है तो डिटेक्टिव चॉय ड्रग डीलर को पकड़कर अपने साथ बाथरूम की तरफ ले जाता है और वहां पर उसे मारते हुए उससे उसकी अगली डील के बारे में पूछने लगता है। वो ड्रग डीलर डिटेक्टिव चॉय से डरकर अपने साथियों को कॉल करके डील के लिए डिटेक्टिव चॉय के बताए हुए एड्रेस पर बुला लेता है। तभी दरवाजा खुलता है तो ड्रग डीलर देखता है कि बाथरूम के अंदर मिंजे गन लेकर खड़ा हुआ था। यह देखकर ड्रग डीलर काफी डर जाता है और डिटेक्टिव चॉय भी मिंजे को देख लेता है। डिटेक्टिव चॉय मिंजे से कहता है तुम कौन हो? तुम यहाँ पर ये टॉय गन लेकर रॉबरी करने आए हो? मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। अगली बार तुम मुझे कहीं दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर डिटेक्टिव चॉय उस ड्रग डीलर को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंजे टॉयलेट करता है और फिर वो फ्लश करता है, पर पानी नहीं आ रहा था। तब वो बार बार फ्लश करता है और अचानक जिस दीवार पर फ्लश था वो एक डोर की तरह ओपन हो जाती है। तब मिंजे अपनी गन निकालकर अंदर जाने लगता है और अंदर मिंजे देखता है कि मिस्टर बेक का खुफिया ऑफिस था और मिस्टर बेक अपना पैसा एक गोल्फ बैग में भर रहा था। ये देखकर मिंजे अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर गन लेकर मिस्टर बेक के पास चला जाता है और उसे तिजोरी में मौजूद सारा पैसा बैग में भरने के लिए कहता है। बैग भी डरकर वो सारा पैसा बैग में भर देता है और मिंजे वो पैसों वाला बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे खुफिया रास्ते में पॉलिटिशियन मून का आदमी ली मिल जाता है। मिंजे ली को देखकर डरने लगता है, पर ली मिंजे के जाने के लिए रास्ता छोड़ देता है और मिंजे वहाँ से भाग जाता है। ली मिस्टर बेक के ऑफिस में जाकर उससे कहता है पैसा कहाँ है जो काउंसलर ने मांगा था। तब मिस्टर बेक कहता है मुझे पैसा अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है और ली मिस्टर बेक को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। आगे कियो भी मिस्टर बेक के पास आता है और उसकी खाली तिजोरी देखता है और कियो मिस्टर बेक से पूछता है वो पैसा गोल्ड बैग में भर के ले गया। तब मिस्टर बेक कहते हैं हाँ, और जितना जल्दी हो सके उन पैसों को और उस आदमी को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। तभी मिस्टर बेक के पास किलर पार्क का कॉल आता है और वो मिस्टर बेक को बताता है मेरे पास अभी भी गन नहीं पहुंची है। यह सुनकर बेक कियो से कहता है तुम तो बोल रहे थे तुमने वो पैकेज पहुंचा दिया है, लेकिन मेरे आदमी तक अभी तक भी वो पैकेज नहीं पहुंचा है। ये सुनकर कियो कहता है लेकिन मैंने वो डिलीवरी बॉय को दे दिया था, उसमें तो बस सिगार थे। तब फोन पर मौजूद पार्क कहता है क्या मैं मिस्टर मून को अपने हथियार से मार सकता हूँ? तब बेक कहता है हाँ तुम मार दो, लेकिन कोई भी मिस्टेक मत करना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। फोन रखने के बाद मिस्टर बेक कियो को खूब मारता है और वो सिगार बॉक्स जिसमें गन थी उसे वापस लाने के लिए कहता है। आगे कियो उस डिलीवरी बॉय के कार्ड को लेकर डिलीवरी कंपनी के ऑफिस में जाता है और वहाँ से उस डिलीवरी बॉय का एड्रेस पूछता है। दूसरी तरफ मिंजे भी अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया था और वो उन सारे पैसों को देखता है जो गोल्ड बैग में भरकर वो अपने घर लाया था। दूसरी तरफ पार भी अपने अपार्टमेंट से निकलकर अपने काम को करने जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि पिछले दिन उसने एक डिलीवरी बॉय को वहाँ से निकलते हुए देखा था। पार को शक होता है कि डिलीवरी बॉय ने वो गन मिंजे के अपार्टमेंट में तो डिलीवर नहीं कर दी। तब पार जल्दी जल्दी मिंजे के
अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है और उसके अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। मिंजे भी वो पैसों का बैग लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है अपनी मॉम की सर्जरी का पैसा देने। तभी मिंजे देखता है कि कोई उसके दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। पार्क दरवाजा खोलता है तो अपार्टमेंट के अंदर उसे कहीं भी मिंजे दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ कियो भी उस डिलीवरी बॉय के घर पर जाकर उसे मारने लगता है। पार्क अभी भी मिंजे के घर में उस गन को ढूंढ रहा था और मिंजे बाहर पाइप से लटककर खिड़की से ये सब देख रहा था। पार्क को वो सिगार बॉक्स मिल जाता है और उसके अंदर रखी गन भी मिल जाती है। पार्क वो गन लेकर मिंजे के घर से निकल जाता है। तब तक कियो भी उस डिलीवरी बॉय को लेकर मिंजे की बिल्डिंग में आ गया था और तब तक पार्क बिल्डिंग से बाहर निकल गया था। मिंजे भी बाहर से वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और तभी उसके अपार्टमेंट की बेल बजने लगती है। मिंजे बाहर देखता है तो बाहर डिलीवरी बॉय कियो के साथ खड़ा हुआ था। कियो को देखकर मिंजे को लगता है ये उसके बॉस का पैसा वापस लेने आया होगा और कियो उस डिलीवरी बॉय को लेकर मिंजे के अपार्टमेंट में आ जाता है। तब वो देखता है वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तब कियो योंग उस डिलीवरी बॉय को डराने लगता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने वो सिगरेट बॉक्स यहाँ पर नहीं भेजा था। तभी वो डिलीवरी बॉय को वो सिगरेट बॉक्स दिख जाता है। कियो उसको खोलकर देखता है तो उसके अंदर वो गन नहीं थी। तब कियो गुस्से में उस डिलीवरी बॉय योंग को मारने लगता है और मिंजे बाहर खिड़की से ये सब देख रहा था। कियो योंग को काफी मारता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद कियो मिंजे के घर में उस गन को ढूंढने लगता है। तभी कियो की नजर उस सफेद गोल्फ बैग पर पड़ती है। कियो देखता है कि वो वैसा ही बैग था जैसा उसके बॉस के पास था। कियो उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर काफी सारा पैसा था और ये वही पैसा था जो उसके बॉस बैग के पास से चुराया गया था। कियो उन पैसों को देख रहा था तभी उस डिलीवरी बॉय योंग को होश आ जाता है और उसे अपने सामने एक बेट नजर आता है। योंग गुस्से से उठकर उस बेट से कियो के सर पर हमला कर देता है और योंग लगातार कियो को उस बेट से मारने लगता है। तभी योंग की नजर भी उस सफेद बैग पर पड़ती है और योंग उसे खोलकर देखता है। बैग के अंदर भरे पैसों को देखकर योंग जल्दी जल्दी में वो बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। मिंजे भी खिड़की से वापस अंदर आकर कियो को देखता है। तब मिंजे योंग का पीछा करने लगता है लेकिन योंग वो सारा पैसा लेकर वहाँ से निकल गया था। तब मिंजे वहीं एक टैक्सी लेकर योंग की गाड़ी का पीछा करता है। तभी मिंजे आगे जाकर देखता है कि योंग की गाड़ी एक पुल के ऊपर खड़ी हुई थी और योंग पुल के ऊपर बैग लेकर पैदल पैदल जा रहा था। मिंजे भी टैक्सी से उतरकर योंग का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव चॉय को देखते जो उसी पुल के नीचे ड्रग डीलर के साथ डील करने गया था। वो ड्रग खरीदने वाले डिटेक्टिव चॉय से पूछते क्या तुम ड्रग्स लेकर आए हो। तब डिटेक्टिव चॉय अपनी जेब से ड्रग्स का पैकेट उन्हें दिखाता है जो ड्रग्स का पैकेट उसने पुलिस स्टेशन से चुराया था। डिटेक्टिव चॉय उन्हें ड्रग्स का बैग देकर पैसों का बैग मांगता है। तभी वो ड्रग खरीदने वाला डिटेक्टिव चॉय के पास उसकी गन देख लेता है और वो समझ जाते हैं कि ये पुलिस का कोई ट्रैप है, इसलिए वो भी अपनी गन निकाल लेता है। डिटेक्टिव चॉय के पास नकली गन थी इसलिए वो ड्रग्स खरीदने वाले उसे डराकर पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें इस घटना के 30 मिनट पहले का समय बताया जाता है जब योंग नाम का वही डिलीवरी बॉय पुल के ऊपर मौजूद था और वो रोने लगा था क्योंकि उसे अफसोस हो रहा था कि उसके हाथों एक आदमी की जान चली गई। योंग उन पैसों के बैग को लेकर पुल से पानी के अंदर कूदने लगता है। तभी मिंजे योंग को रोकता है। तब मिंजे कहता है अगर तुम उस आदमी को नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता। योंग मिंजे की बात को मानकर रेलिंग से नीचे उतरने लगता है लेकिन तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है जिसके कारण योंग नदी में नीचे जा गिरता है। नदी के पास ही में डिटेक्टिव चॉय भी मौजूद था जो योंग को डूबता हुआ देखकर उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। योंग बेहोश हो गया था इसलिए डिटेक्टिव चॉय उसका बैग चेक करता है और बैग के अंदर इतने सारे पैसों को देखकर वो चौंक जाता है। तब डिटेक्टिव चॉय योंग के पास से वो बैग लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। मिंजे भी एम्बुलेंस वालों को लेकर योंग को बचाने नीचे जा रहा था लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ से गुजर रही डिटेक्टिव चॉय की गाड़ी पर पड़ती है और उनकी गाड़ी में मिंजे को सफेद बैग नजर आ जाता है। तब मिंजे अपनी गाड़ी घुमाकर डिटेक्टिव चॉय की गाड़ी का पीछा करने लगता है और डिटेक्टिव चॉय वो बैग लेकर मिस्टर बैग के ऑफिस में जाता है जहाँ से मिंजे वो बैग में पैसा भरकर रॉबरी कर लेकर आया था। डिटेक्टिव चॉय वो बैग लेकर मिस्टर बैग के पास जाता है और वो बैग से पैसा निकालकर मिस्टर बैग को उसकी गन वापस लौटाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मिंजे भी गुस्सा होकर डिटेक्टिव चॉय को ढूंढता हुआ अंदर चला जाता है और वहाँ मौजूद गेम मशीन तोड़ने लगता है। तभी एक आदमी मिंजे पर हमला करता है जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव चॉय बैग से अपनी गन मांगता है। तब डिटेक्टिव चॉय अपने पास मौजूद नकली गन बैग पर अड़ा देता है
और तभी उसे कहीं से फोन आता है। आगे डिटेक्टिव चॉय मिंजोई के घर पर जाता है जहां से पुलिस को कियो की बॉडी मिल चुकी थी। मिंजे के घर से बरामद हुए उसके और उसकी मां के फोटो को देखकर डिटेक्टिव चॉय मिंजे को पहचान जाता है कि वो उससे पहले भी मिल चुका है। डिटेक्टिव चॉय अपने आदमी से कहता है जैसे ये आदमी तुम्हें मिले सबसे पहले तुम मुझे कॉल करोगे। आगे हमें पॉलिटिशियन मून को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में मौजूद था और तभी उसे मारने पार्क आता है जो कि उस पर नजर रख रहा था। तभी मिस्टर मून से मिलने वहाँ पर ली भी आता है। तब मून कहता है मैंने तुम्हें बैंक से पैसे लाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? तब ली कहता है अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है इसलिए उसने मुझे पैसे नहीं दिए। ये सुनकर मून ली को पूरी तरह से मारता है और उसे जल्द से जल्द पैसे लाने के लिए कहता है। तब ली भी मून की बात मानकर वहाँ से पैसा लेने चला जाता है। तब पार्क भी मून को चाकू से मारने की कोशिश करता है पर उसका निशाना चूक जाता है। ये देखकर पार्क डरकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बेक ने अपने क्लब में तोड़फोड़ करने वाले मिंजे को पकड़ लिया था और उसे लग रहा था कि वो भी डिटेक्टिव चॉय का आदमी है, इसलिए बेक मिंजे को बांधकर वहीं बनी सेल में डाल देता है। तभी बेक के ऑफिस में ली आता है और वो पूछता है क्या पैसों का इंतजाम हुआ? तब बेक कहता है पैसों का इंतजाम हो गया लेकिन नोट अभी गीले हैं। ये सुनकर ली वहाँ से चला जाता है और बेक सोचने लगता है कि अभी तक पार्क ने मिस्टर मून को मारा क्यों नहीं। आगे बेक पार्क को कॉल लगाने लगता है जो अभी भी मिस्टर मून पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी पार्क के फोन की बेल बजने लगती है और बेल की आवाज सुनते ही मून का कुत्ता पार्क की तरफ भागने लगता है। घबराकर पार्क भी दीवार से नीचे कूद जाता है। आगे पार्क अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है तो वो देखता है वहाँ पर बहुत सारी पुलिस मौजूद थी और पार्क को पीछे छुपा हुआ वहाँ मौजूद डिटेक्टिव चॉय देख लेता है। तब पार्क मिस्टर बेक को कॉल करता है कि अभी आपका काम खत्म नहीं हो पाया, मेरे घर के बाहर पुलिस आई है, मैं कल तक आपका काम खत्म कर दूंगा। पार्क वहाँ से जाने लगता है तभी डिटेक्टिव चॉय पार्क को पकड़ लेता है और पार्क डर कर डिटेक्टिव चॉय पर अपनी गन अड़ा देता है। डिटेक्टिव चॉय पार्क के हाथ में अपनी गन देखता है जिस पर उसने निशान लगा रखा था और डिटेक्टिव चॉय पार्क से पूछता है तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई? पर पार्क डिटेक्टिव चॉय को उसके हाथ ऊपर खड़े करने के लिए कहता है और पार्क डिटेक्टिव चॉय की नकली गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे चॉय भी वापस मिस्टर बेक के पास जाता है और उसे पूछता है तुमने मेरी गन किसे दी? मिस्टर बेक कोई जवाब नहीं देता। तब डिटेक्टिव चॉय मिस्टर बेक के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें पार्क को दिखाया जाता है जिसके पास दोनों गन्स मौजूद थी, नकली और असली। आगे ली आकर मिस्टर मून को बताता है मिस्टर बेक ने पैसों का इंतजाम कर दिया है। ये सुनकर मिस्टर मून काफी खुश होता है। दूसरी तरफ बेक सभी नोटों को सुखाकर मिस्टर मून की भाषण की जगह पर जाने वाला था। मिंजे भी वहाँ बंद था और वो बेक को देखकर बेहोश होने का नाटक करता है। तब मिस्टर बेक मिंजे को बेहोश देखकर पैसे का बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिंजे उठकर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगता है और किसी तरह से अपने हाथ खोलकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। आगे हमें मिस्टर मून के भाषण की जगह बताई जाती है जहाँ पर काफी लोग मौजूद थे जो मिस्टर मून का भाषण सुन रहे थे। उस भीड़ में पार्क भी मौजूद था जो मिस्टर मून को मारने आया था। उस भाषण में डिटेक्टिव चॉय भी मौजूद था जो लोगों पर नजर रख रहा था। मिस्टर बेक भी वहाँ पर पैसों का बैग लेकर पहुँच जाता है। तब मिंजे भी मिस्टर बेक का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। मिस्टर बेक पैसा लेने के लिए मून के आदमी ली को अपने पास बुलाता है। उसी वक्त भीड़ से पार्क निकलकर मून के ऊपर फायर करता है। मून नीचे गिर जाता है और भीड़ के बीच अफरा तफरी मच जाती है। तब मिस्टर बेक भी पैसे के बैग को छोड़कर स्टेज की तरफ भागने लगता है। मून को पार्क ने गोली नकली गन से मार दी थी इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ था और वो खड़ा हो गया था। मिस्टर बेक और ली भी स्टेज पर पहुंच चुके थे। यह देखकर पार्क भी स्टेज पर पहुंच जाता है और पास से मून के ऊपर फायर करने लगता है, पर मून को उन नकली गोलियों से कोई असर नहीं होता। तब पार्क असली वाली गन निकालने लगता है। उसी वक्त डिटेक्टिव चॉय वहां पर पहुंचकर पार्क की गन को पकड़ लेते हैं और डिटेक्टिव चॉय पार्क से अपनी गन छीनकर अपने पास रख लेता है। पैसों के बैग के पास कोई भी मौजूद नहीं था तो मौका पाकर मिंजे कार से वो पैसों का बैग निकाल लेता है और मिंजे वो पैसों का बैग लेकर वहां से भागने लगता है। तब बैग मिंजे को देखकर आवाज लगने लगता है वो गोल्ड बैग ले जा रहा है। ये देखकर मून डिटेक्टिव चॉय भी मिंजे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था उस बैग के अंदर पैसा है। जिस बस को स्टेज बनाकर मून भाषण कर रहा था, डिटेक्टिव चॉय उसी बस को स्टार्ट करके मिंजे की गाड़ी का पीछा करने लगता है। उस बस पर बेक, ली, मून और पार्क नाम का वो किलर भी मौजूद था। डिटेक्टिव चॉय काफी देर तक मिंजे की गाड़ी का पीछा करता है और आगे जाकर उसकी गाड़ी के सामने अपने ट्रक को रोक देता है।
जिसके कारण मिंजे की गाड़ी का वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। मिंजे गाड़ी से उतरकर वो बैग लेकर भागने लगता है, पर डिटेक्टिव चॉय उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। मिंजे के सामने कोई रास्ता नहीं बचता और वो पुल के ऊपर से नदी में कूद जाता है। आगे पानी में तैरते हुए मिंजे किनारे पर पहुंच जाता है। आगे मूवी में पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव चॉय से पूछताछ करता है, तुम उस भाषण की जगह पर क्या कर रहे थे और तुम वो ट्रक लेकर उस आदमी का पीछा करने क्यों गए? तब डिटेक्टिव चॉय कहता है, मुझे खबर मिली थी कि मिस्टर बेक अपना इनलीगल पैसा काउंसलर को देने वाला है ताकि मिस्टर मून उसका इलेक्शन में मिसयूज कर सके। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है, तो तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चलता। क्या तुम ये सब अपने प्रमोशन के लिए कर रहे थे? ये सुनकर डिटेक्टिव चॉय हंसने लगता है कि वो पुलिस को गुमराह करने में कामयाब हो चुका था। आगे पुलिस ऑफिसर ली से पूछताछ करता है कि वो हमेशा अपने पास ये कुल्हाड़ी क्यों रखता है। तब ली कहता है, इससे मैं मिस्टर मून को प्रोटेक्ट करता हूँ। आगे पुलिस ऑफिसर पार्क से भी उस गन के बारे में पूछना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आता कि वो टॉय गन के बारे में क्या सवाल करे। आगे पुलिस ऑफिसर बेक और काउंसलर मून से उन पैसों के बैग के बारे में पूछता है जो बैग मिंजे लेकर भागा था। पुलिस ऑफिसर मून से पूछता है, ये इनलीगल पैसा आप अपने कैंपेन के लिए यूज करने वाले थे? तब काउंसलर मून और बेग दोनों ही पुलिस से बोल देते हैं कि वो पैसा उनका नहीं है, उन्हें उस पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। आगे पुलिस ऑफिसर मिंजे से सवाल करता है, क्या ये बैग वाला पैसा तुम्हारा है? तब मिंजे कहता है, हाँ ये पैसा मेरा है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम रेंट पर रहते हो तो तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तब मिंजे पुलिस ऑफिसर को अपनी मॉम की सर्जरी का कंसेंट फॉर्म दिखाते हुए कहता है, इसलिए मैंने ये सारा पैसा कर्ज पर लिया है, इसके लिए मैंने अपने अपार्टमेंट को गिरवी रखा है। ये कहकर मिंजे रोने लगता है। आगे पुलिस ऑफिसर मिंजे की मॉम का कंसर्ट फॉर्म डिटेक्टिव चॉय को भी बताता है और कहता है, मैंने हॉस्पिटल से कंसल्ट किया है, इसकी मॉम का इलाज चल रहा है। तब डिटेक्टिव चॉय कहता है, लेकिन इसने मिस्टर बेक के आदमी कियो को मारने की कोशिश की है, वो भी इसके घर में। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, हमने कियो से पूछताछ की है, उसका कहना है कि उस पर हमला किसी और आदमी ने किया था, कोई डिलीवरी बॉय था। आगे मून, ली, मिस्टर बेक और उसके साथ मिंजे को छोड़ दिया जाता है। वो सभी लोग मिंजे को देखने लगते हैं। तब मिंजे कहता है, तुम तीनों ने ही कबूल किया है कि ये पैसा तुम्हारा नहीं है, अगर तुमने मेरा पीछा किया इन पैसों को लेकर तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। मिंजे वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर डिटेक्टिव चॉय आ जाता है और वो मिंजे से कहता है, पैसा संभाल कर रखना। मिंजे समझ जाता है कि डिटेक्टिव चॉय उसके पास पैसा लेने जरूर आएगा, इसलिए वो पैसों का बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे मिंजे अपनी मॉम की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में पैसा जमा कर देता है और मिंजे भी अपना इलाज करवाने के लिए अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब मूवी में आगे हमें डिटेक्टिव चॉय को बताया जाता है और वो भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था और वो देखता है वहाँ पर मिंजे नहीं था। तब चॉय मिंजे का कपड़ देखता है तो उसके अंदर उसे वही सफेद बैग मिल जाता है, जिसे लेकर डिटेक्टिव चॉय चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मिंजे कपड़ खोलकर देखता है तो वहाँ पर उसका सफेद बैग नहीं था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव चॉय भी खुशी खुशी वो बैग लेकर जा रहा था, तभी उसे बैग के अंदर से कुछ आवाजें आती है। डिटेक्टिव चॉय वो बैग खोलकर देखता है तो उसके अंदर मेडिसिन की बोतल थी। मिंजे ने पहले उस बैग से पैसा निकाल लिया था। डिटेक्टिव चॉय मिंजे के पास वापस जाने लगता है और मिंजे भी अपने बेड के पास से टैबलेट के बॉक्स लेकर जाने लगता है, क्योंकि उसने पहले ही वो पैसा उसमें छुपा दिया था। मिंजे हॉस्पिटल से जा रहा था, तभी डिटेक्टिव चॉय उसे देखकर रोक लेता है। डिटेक्टिव चॉय को देखकर मिंजे वो बॉक्स लेकर वहाँ से भागने लगता है और आगे जाकर दरवाजा बंद कर देता है। डिटेक्टिव चॉय किसी तरह से दरवाजा खोलकर मिंजे के पीछे जाने लगता है। मिंजे भी वो पैसा लेकर खुशी खुशी हॉस्पिटल से निकल जाता है और आगे जाकर गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रेनेज होल था जिसके अंदर मिंजे पैसा लेकर गिर गया था। डिटेक्टिव चॉय भी वहाँ पर आता है पर उसे मिंजे कहीं दिखाई नहीं देता। मिंजे ड्रेनेज होल से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो ड्रेनेज होल का ढक्कन कोई बंद कर देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।